अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माय ग्रामर एंड लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट जो क्लास 12th का जो राइटिंग स्किल पोर्शन है उसमें जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे टोटल कुल मिला के 4 चीज़ें। नंबर फर्स्ट हम देखेंगे कि क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट क्या है, इसके पर्पसेस क्या होते हैं लिखने के। फिर हम देखेंगे इसका फॉर्मेट या जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके वो हम देखेंगे, और लास्ट में हम देंगे इसकी एग्जाम्पल जिससे आप ये सारा जो फॉर्मेट है वो समझ जाओगे। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट एक छोटा सा एडवर्टीज़मेंट होता है जो आप न्यूज़पेपर या मैगज़ीन को देते हो। ये तो बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल प्रिसाइज। अब हम देखते हैं इसके पर्पसेस क्या हो सकते हैं, क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट क्यों लिखा जाता है। नंबर फर्स्ट पर्पस जो इसका हो सकता है वो ये कि आप कोई जॉब हासिल करना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, आपके पास कोई स्किल है या आपके पास कोई डिग्री है, तो जो इस एडवर्टीज़मेंट से जो इसकी हेडिंग बनेगी वो बन जाएगी सिचुएशन वांटेड। क्लियर? नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड पर्पस, आपके पास कोई काम है या आपके पास कोई स्किल है, आप अपने साथ किसी को हायर करना चाहते हो, यानी कोई आपके साथ काम करे ये आप चाहते हो, तो इस एडवर्टीज़मेंट से जो हेडिंग बनेगी उसको हम कहते हैं सिचुएशन वैकेंट। क्लियर हो गया? नंबर सेकंड। नंबर थर्ड, आप कोई चीज़ बेचना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कार है, स्कूटी है, बाइक है, या आपके पास घर है, या कोई और तरह की चीज़ है जिसको आप बेचना चाहते हो, तो इस एडवर्टीज़मेंट से जो हेडिंग बनेगी उसको हम कहते हैं फॉर सेल, यानी आपको फॉर सेल हेडिंग लिखनी है। क्लियर? नंबर फोर्थ, आपको एकोमोडेशन चाहिए, आपको रूम चाहिए, 1-2 रूम्स। इस एडवर्टीज़मेंट से जो हेडिंग बनेगी वो हम लिखेंगे एकोमोडेशन वांटेड। क्लियर हो गया? नंबर 4। नंबर 5, कोई चीज़ मिसिंग है। फॉर एग्जांपल आपकी कार, आपकी बाइक या आपका पेट एनिमल बर्ड मिसिंग है, या कोई पर्सन मिसिंग है, तो इस एडवर्टीज़मेंट से जो हेडिंग बनेगी उसको आप सिंपली लिखोगे मिसिंग। क्लियर? और जो 6th पर्पज़ इसका है वो है मैरिज पर्पज़, यानी आपको कोई पार्टनर चाहिए मैरिज के लिए, तो इसके लिए भी एडवर्टीज़मेंट को लिखा जाता है। क्लियर? इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको ये याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, एडवर्टीजमेंट हमेशा 40 या 50 वर्ड्स में ही लिखी जाती है, ये आप इससे ज़्यादा नहीं लिखोगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट, आपका जो टाइटल है या आपकी जो हेडिंग है इसमें वो आप हमेशा लिखोगे बोल्ड लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में। नंबर थर्ड पॉइंट, इसमें यूजुअली आम तौर पर फुल सेंटेंसेस नहीं लिखे जाते, बिल्कुल आप क्रिस्प करके बिल्कुल शॉर्ट में आप लिखते हो ताकि पढ़ने वाला जब एडवर्टीज़मेंट पढ़े उसको बिल्कुल जल्दी से समझ में आ जाए कि क्या बात है, क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है। क्लियर? तो लिहाजा इसमें यूजुअली जो फुल सेंटेंसेस है वो लिखे नहीं जाते। लास्ट में जिस चीज़ से इसको हम कंक्लूड करते हैं वो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। क्लियर? आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, चाहे आपका नंबर है, चाहे आपकी ईमेल है, जो भी व्हाटएवर जो भी है उसको आप लास्ट में दोगे। क्लियर? ओके। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि एडवर्टीज़मेंट को लास्ट में बॉक्स में बंद करना होता है, और ये बॉक्स अच्छा तो है, ये बॉक्स क्या आप बनाओगे पेंसिल से ही। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट के रिलेटेड। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, एक बिल्कुल बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल है। आप प्रिंसिपल हो ABC स्कूल के, श्रीनगर में जो है, आपके स्कूल को चाहिए साइंस टीचर, तो आपको लिखना है एडवर्टीज़मेंट, अपने लोकल न्यूज़पेपर को देना है। जो एडवर्टीज़मेंट 50 वर्ड से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जो पॉइंट्स इसमें आपको लिखने हैं वो ये कि इस साइंस टीचर के लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कितने ईयर्स की जो एक्सपीरियंस है वो होनी चाहिए। क्लियर? ये सारी नेसेसरी डिटेल्स आपको इसमें देनी है। तो सबसे पहले हम बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल मिडल में, यहाँ पर नहीं लिखना होता, बिल्कुल मिडल में आपको लिखना है इसकी हेडिंग। तो हेडिंग क्या बनेगी? सिचुएशन वैकेंट। क्लियर? सिचुएशन वैकेंट, कि आप किसी को हायर करना चाहते हो। तो हमेशा याद रखो कि हेडिंग आपको लिखनी है बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में लिखनी है हेडिंग, और वो भी किस तरह से? बोल्ड लेटर्स में आपको लिखनी है हेडिंग इसकी। सिचुएशन वैकेंट आपने लिखा। फिर नेक्स्ट लाइन में बिल्कुल लेफ्ट साइड में ही आपको आपकी जो बॉडी है, कंटेंट है, वो कंटिन्यू करना है।
तो आप लिखोगे इस तरह से, रिक्वायर्ड ए यंग एनर्जेटिक साइंस टीचर फॉर ABC स्कूल। तो पहली ही लाइन में आपने क्या लिखा, जो आपका पर्पज़, मेन पर्पज़ है कि मुझे एक साइंस टीचर चाहिए ABC स्कूल के लिए। हैंडसम सैलरी शैल बी गिवन, एक अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी। हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, मीन्स आपके स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा हेल्दी है काम करने के लिए। फ्रेश ग्रेजुएट्स हैविंग BSc डिग्री with good communication skills can apply by sending their cover letter and resume till March 1 on the below mentioned ID abc123@gmail.com। तो यहाँ से आपने क्या लिखा, यानी जो नेसेसरी डिटेल है इसमें वो ये कि ग्रेजुएट्स जो है, फ्रेश ग्रेजुएट्स जिनको BSc की डिग्री है और जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी है, वो अपना रिज्यूम या कवर लेटर जो इसकी होती है वो 1 मार्च तक सेंड कर सकते इस ईमेल पे। क्लियर, यानी यहाँ पे आपने जो कांटेक्ट डिटेल है वो दी। और फर्दर जो क्योरीज़, मुमकिन है कुछ और क्योरीज़ भी हो, आपको कहना हो कि ये स्कूल कहाँ पे है, सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ये एडवर्टीज़मेंट, इसकी जो बॉडी है, इसका जो कंटेंट है वो कितने वर्ड्स में आया, बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल क्रिस्प करके आपको ये सारा लिखना है कि जो पढ़ने वाला हो उसको क्लियरली समझ में आए कि आखिर इसको क्या चाहिए। और लास्ट में आप इसको क्लोज करोगे एक बॉक्स में। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, ऑलमोस्ट हर किसी को आएगा, चाहे कोई भी पर्पस हो आपकी एडवर्टीज़मेंट का। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।